चलिए आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक है लेजर। एकदम क्विकली फटाफट इसका हम लोग कंसेप्ट बनाएंगे और फिर हम लोग एक दो सवाल करेंगे कैसे लेजर में हम लोग एंट्री करेंगे जी। देखिए बच्चा, अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो कहता है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, जिसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री सीखते हैं, है ना। क्लासिफाइंग, जिसके लिए हमें लेजर सीखना है। समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच आर एट लीस्ट मॉनेटरी इन नेचर। ये हमारा अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है, जिसमें बताया गया है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग से लेकर के एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन का जो वर्क है वो अकाउंटिंग के प्रक्रिया में शामिल है जी। तो उसी अकाउंटिंग के प्रक्रिया के तहत आज हम लोग सेकेंड प्रोसेस को सीखने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है लेजर। यानी लेजर का मतलब होता है ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी जितने आपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो रिकॉर्ड किया, डेट वाइज आपने जो रिकॉर्ड किया है, उस ट्रांजैक्शंस को अब हम अलग अलग सेग्रीगेट करने जा रहे हैं, कैटेगराइज करने जा रहे हैं, सबका ग्रुपिंग करने जा रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसी एक खास व्यक्ति से रिलेटेड है। वो सबको एक पेज पे या एक रजिस्टर पे हम लोग अलग लिखेंगे जी। यानी जर्नल से फिर हम लोग को उसको दूसरे एक रजिस्टर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा लेजर। और उस रजिस्टर में आपको हर एक पेज में एक व्यक्ति का, एक अकाउंट का और एक आइटम का नाम लिखना होगा, और उससे संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने मंथ बेसिस में या ईयर बेसिस में किया है, उसको एक जगह पे जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो प्रोसेस जो है वो हमारा लेजर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसीलिए लेजर को बोला जाता है। लेजर क्या है जी? व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? तो बोलेंगे इट इज अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन पर्सन, वन अकाउंट, वन आइटम, है ना, एट अ पार्टिकुलर प्लेस, है ना, एट ए ग्लांस। ठीक है जी, एट ए ग्लांस, एट ए पार्टिकुलर प्लेस में हम लोग इन सारे जो ट्रांजैक्शंस किसी व्यक्ति, किसी अकाउंट, किसी आइटम से रिलेटेड है, उसको एक जगह पर समराइज करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं लेजर। अब बोलता है क्या है कि एक्चुअली लेजर जो है ये ओवरऑल अकाउंटिंग का सेकेंड प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चा। और जब हम लेजर बनाने के लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, लेजर हैज देयर ऑन फॉर्मेट। इनका अपना एक प्रारूप है, इनका एक स्ट्रक्चर है जी। जस्ट लाइक जर्नल, जर्नल के पास 5 कॉलम वाला एक अपना फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। उसी तरह से लेजर के पास भी अपना एक फॉर्मेट है जी, अपना एक प्रारूप है, अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं जी। 8 कॉलम्स होते हैं, 4 इन अ डेबिट साइड एंड अनदर 4 इन अ क्रेडिट साइड। 4 कॉलम डेबिट के लिए और 4 आपके क्रेडिट के लिए होंगे जी। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट का जो कॉलम होगा वो डेबिट साइड में भी होगा, और सेम कॉलम डेट, पार्टिकुलर, है ना, जेएफ का और अमाउंट का कॉलम जो होगा वो क्रेडिट साइड में होगा। तो ये 8 कॉलम का एक फॉर्मेट होता है लेजर के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जरा जान लीजिए लेजर के बारे में। बोलता है क्या कि लेजर कंप्राइजेज ऑफ, है ना, लेजर कंप्राइजेज ऑफ 5 माइक्रो लेवल ऑफ प्रोसेस। माइक्रो का मतलब वो छोटा छोटा 5 तरह के प्रोसेस में ये पूरा लेजर का कंसेप्ट जो है वो कंप्राइज करता है, यानी कि ये बटा हुआ है जी। वो क्या है जी बाबू? तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ये 5 छोटे छोटे प्रोसेस को हम लोग समझ जाएंगे तो एक बड़ा प्रोसेस हमारा लेजर का कंप्लीट हो जाएगा। और जब लेजर, जर्नल, है ना, आपके ट्रायल बैलेंस, ये सब जो प्रोसेस है एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा अकाउंटिंग जो है वो हम लोग सीख जाएंगे जी। तो आइए बच्चा, 5 माइक्रो लेवल पे जो प्रोसेस हैं लेजर का, उनको जरा हम लोग देखते हैं। पहला, जिसका नाम है पोस्टिंग। पहला माइक्रो लेवल का जो प्रोसेस है जी, ब्रेकिंग कंसेप्ट देने जा रहे हैं। लेजर अपने आप में एक प्रोसेस है, लेकिन इसके अंतर्गत में भी 5 छोटे छोटे प्रोसेस है, माइक्रो लेवल के प्रोसेस है, जिसमें पहला प्रोसेस का नाम है आपका पोस्टिंग, जिसका नाम है पोस्टिंग। दूसरा जो माइक्रो लेवल का आपका प्रोसेस है जी, उसको बोलते हैं कास्टिंग। पहला पोस्टिंग, दूसरा कास्टिंग। तीसरा जो आपका प्रोसेस उसका नाम है टोटलिंग।
टोटलिंग यानी टोटल करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टोटलिंग। चौथा जो है वो है बैलेंसिंग, यानी बैलेंस निकालेंगे, डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का ज्यादा है, यानी लेजर के किस साइड का बैलेंस जो है वो ज्यादा है और किस साइड के कम है जी, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। और बैलेंसिंग करने के बाद पांचवा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्डिंग। कैरी फॉरवर्डिंग मतलब एक महीने का लेजर का बैलेंस वो अगले महीने जो फॉरवर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्डिंग, यानी बैलेंस जो कैरी डाउन हम लोग निकालते हैं, सीडी निकालते हैं, जब उसको अगले महीने बैलेंस बीडी बनाते हैं जी, इस प्रक्रिया का नाम हो जाता है कैरी फॉरवर्डिंग। ठीक है बच्चा, तो ये हम समझ गए जी कि अगर हमको लेजर सीखना है तो हमको ये 5 छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे जो प्रोसेसेस हैं हमको इसको सीखना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, और वो हैं आपके पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्डिंग। तो ये 5 प्रोसेस के बारे में हम लोग समझते हैं जी। आइए सबसे पहले पहला प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। रजिस्टर में मेंटेन करते हैं और लेजर के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जस्ट लाइक है, मान लीजिए जर्नल को एक रफ बुक मान लेते हैं। हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में जब पढ़ते हैं तो उसमें एक रफ बुक होता है जी, जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सब के क्वेश्चन, सब के नोट्स हम उसमें लिखते जाते हैं। लेकिन जब हम घर पे जाते हैं तो उस रजिस्टर से हम सबको अलग अलग सेपरेट रजिस्टर में फेयर करते हैं। मतलब एक रजिस्टर मेरा कॉमन होता है जिसमें हम लोग सारे चीज को लिख देते हैं, और उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, उसको अलग अलग रजिस्टर में फेयर करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां पे हम लोग फॉलो करेंगे। जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसका क्या है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट के अकॉर्डिंगली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जी। कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे हम परचेज किए या सेल किए या बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, या किसी का सैलरी पेड किए या रेंट पेड किए, है ना, या कैपिटल पैसा आया जी, कोई भी, या बैंक में पैसा जमा किए, ये हम लोग जर्नल में एज पर उस डेट हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देते। लेकिन अब हमें रमेश से, गणेश से, सुरेश से आपने कितनी बार ट्रांजैक्शंस किया है, उनको कितना पैसा दिया है और कितना उनसे सामान या सर्विसेज लिया है, तो उनका कुछ बैलेंस निकल रहा है जो और उनको देना है या और उनसे लेना है, इनकी जानकारी हमको जर्नल बुक से नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम जर्नल बुक से एक हम लेजर बुक में, है ना, उसको हम ट्रांसफर करेंगे जी, पर्टिकुलर एंट्री को, जिसका जिसका हमें लेजर में एंट्री करना है। तो जैसे हम जर्नल बुक से एंट्री को, पर्टिकुलर एंट्री को उठा के लेजर में ले जाते हैं, लेजर के रजिस्टर में ले जाते हैं जी, ये प्रक्रिया कहलाता है हमारा, ये प्रक्रिया कहलाता है हमारा पोस्टिंग। ये प्रक्रिया कहलाता है पोस्टिंग। मतलब फ्रॉम लेजर बुक टू, फ्रॉम जर्नल बुक टू लेजर बुक, जब हम किसी पार्टिकुलर एंट्री को ले जाते हैं तो ये ले जाने की प्रक्रिया कहलाता हमारा पोस्टिंग करना। क्या कर रहे हो बाबू? तो आप पोस्टिंग कर रहे हो। कहां से पोस्टिंग कर रहे हो? तो जर्नल से उठा के आप लेजर में पोस्टिंग करो। लेकिन जैसे ही हम लेजर में जाएंगे, तो हमने बताया था कि लेजर में टोटल 8 कॉलम होते हैं और 2 साइड होता है। 8 कॉलम होता है और 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है जी। तो अब हमको इसको डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में छोड़ना, यानी उठा के तो ले गए, लेकिन हम रखेंगे कहां? हम डेबिट में रखेंगे या क्रेडिट में रखेंगे जी। तो ये जो रखने का तरीका है, इसमें हम लोग को एक सर्टेन रूल्स को, है ना, यूज करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और इस तरीके को, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग कास्टिंग। यानी इधर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर वर्ड हमको यूज करना पड़ेगा। अगर हम डेबिट में उसको रख रहे हैं एज पर रूल, तो वहां पे टू वर्ड का प्रयोग करेंगे, और अगर क्रेडिट में लिख रहे हैं तो वहां पे हम लोग बाय वर्ड का प्रयोग करेंगे जी। तो ये जो टू में लिखाएगा कि बाय में लिखाएगा, इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि उसका क्या कंसेप्ट है। लेकिन ये माइक्रो लेवल ऑफ प्रोसेस के बारे में अगर जाने तो ये कहलाता हमारा कास्टिंग। आप क्या किए जी? तो आपने कास्ट किया, एक ट्रांजेक्शन जो जर्नल में था उसको आपने लेजर के डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में क्या किया? कास्ट किया, मतलब उसको लिखा जी, और इसको हम लोग बोलेंगे कास्टिंग। तो पहले हो गया पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या है? तो जर्नल से उठा के लेजर में ले जाने के तरीके को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। लेकिन ले जाने के बाद उसको डेबिट में रखेंगे कि क्रेडिट में रखेंगे बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, तो वो कहलाएगा हमारा कास्टिंग। उसके लिए हमें रूल्स को समझना होगा। जब हम कास्ट करते रहेंगे, यानी ये काम हम लोग पर डे बेसिस पे करेंगे जी, पोस्टिंग कास्टिंग, पोस्टिंग कास्टिंग, पर डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा महीना कंप्लीट होगा, 1 महीना एंड होने पे होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? लेजर का टोटलिंग करेंगे।
टोटलिंग का मतलब हुआ हम देखेंगे कि मेरा लेजर का डेबिट बैलेंस ज्यादा हो रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो रहा है। हम पहले एक बार मन में रफ कैलकुलेशन कर लेंगे और फाइनली जिस साइड का बैलेंस हमको दिखेगा कि नहीं मेरा डेबिट बैलेंस जो है वो ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस हमारा ज्यादा है जी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका टोटल पहले कर लेंगे। मान लीजिए डेबिट साइड का बैलेंस आपका 6 लाख रुपया आ रहा है, तो हम लोग डेबिट साइड का बैलेंस को पहले टोटल कर लेंगे जी, और सेम टोटल को हमें क्रेडिट साइड में भी ट्रांसफर करना होगा एकदम पैरेलल लाइन में। जैसे जितने डिस्टेंस में हम लोग लेजर का टोटल किए सेम डिस्टेंस में हम लोग क्रेडिट साइड में भी टोटल करके और सेम अमाउंट पुट कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि क्रेडिट का अमाउंट मेरा 6 लाख नहीं है, वहां तो 4 ही लाख आ रहा है जी। क्रेडिट साइड का अमाउंट मेरा 4 ही लाख आ रहा है, डेबिट साइड का अमाउंट मेरा 6 लाख आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्रेडिट साइड में 6 लाख रुपया पुट कर रहे हैं। इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि वहां जो बैलेंस मेरा कम आ रहा है उसमें मेरा अगला प्रोसेस छुपा हुआ है, उसका नाम है बैलेंसिंग। उसका नाम है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है जी? तो ये एक्सेस ऑफ वन साइड ओवर अदर साइड, यानी वो अमाउंट जो एक तरफ से दूसरा तरफ ज्यादा आ गया। जैसे एक साइड में अगर 6 लाख है, दूसरे साइड में अगर 4 लाख है, तो हमारा बैलेंसिंग निकलेगा 2 लाख रुपया। ये बैलेंसिंग ये बताता है कि डेबिट साइड आपका ज्यादा है क्रेडिट साइड से। कितना रुपया से जी? बाय ₹2 लाख। और इसको हम लोग वहां पे दिखा देंगे बैलेंस सीडी, और ये हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा। बैलेंस सीडी कब होगा? लास्ट डे ऑफ द मंथ। चाहे ट्रांजैक्शन आपने 15 तारीख के बाद करना बंद कर दिया, 18 तारीख के बाद बंद कर दिया जी, लेकिन ये बैलेंसिंग जब भी करेंगे तो हम लोग लास्ट डे ऑफ द मंथ करेंगे। यानी जनवरी का होगा तो 31, फरवरी का होगा तो 28, मार्च का होगा तो 31, अप्रैल का होगा तो 30 तारीख को हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे और वहां पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। अब ये जो पैसा मेरा 2 लाख रुपया हुआ, ये पार्टिकुलर मंथ्स का बैलेंस निकला। इसको अब हम नेक्स्ट मंथ में, यानी अगर ये जनवरी का है तो फरवरी महीने में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब ये बैलेंस को यहां से उठा के फरवरी के महीने में ले जाएंगे जी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड करना। यानी फ्रॉम हम लोग एक मंथ से दूसरे मंथ में जैसे ही बैलेंस को ले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्डिंग। दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्डिंग। तो आपका कैरी फॉरवर्डिंग कब होगा? तो वो अगले महीने के पहली तारीख को हमारा कैरी फॉरवर्डिंग होगा। और बैलेंस सीडी कब निकलेगा? तो जिस महीने का बैलेंस शीट निकाल रहे हैं उसके लास्ट डे को हम लोग बैलेंस शीट निकालेंगे, और अगले महीने जो होंगे पहली तारीख, जैसे मेरा 31 तारीख आपका लास्ट डे है जनवरी का, तो 1 फरवरी हमारा हो जाएगा बैलेंस बीडी का डेट। और बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी हमेशा ऑपोजिट साइड में होगा। अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट में निकला है तो बैलेंस बीडी डेबिट में आएगा, और अगर बैलेंस सीडी किसी क्वेश्चंस में या किसी लेजर का आपको डेबिट में निकला है तो वो आपका बैलेंस बीडी क्रेडिट में चला जाएगा। यानी डायगोनल बनाएंगे। अगर आपका इधर है सीडी तो इधर आ जाएगा बीडी, और अगर इधर है सीडी तो इधर आ जाएगा बीडी। इस तरह से डायगोनल हम लोग बनाएंगे जी सीडी और बीडी का। बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्राउट डाउन, और जबकि सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन। यानी एक महीने के जो बैलेंस है उसको अगले महीने में ढो के ले जा रहे हैं तो कहलाएगा कैरी डाउन, और इस महीने में पिछले महीने के जो बैलेंस है उसको ढो के ला रहे हैं तो कहलाएगा ब्राउट डाउन। यानी पीछे से कोई अमाउंट आगे आ रहा है तो कहलाएगा ब्राउट डाउन, और अगर इस साल का अमाउंट आगे के ईयर में लेके जा रहे हैं तो कहलाएगा कैरी डाउन। तो ये है हमारा जो 5 छोटे छोटे प्रोसेस के बारे में बात किए थे जी, यानी कि पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्डिंग। जैसे ये 5 तरह के छोटे छोटे प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं, एक बड़ा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाता है जी, जिसका नाम है लेजर। जिसका नाम है जी बच्चा लेजर। तो हम लोग आगे 1-2 एग्जांपल देखेंगे जी कैसे लेजर में हम लोग पोस्टिंग और कास्टिंग करेंगे। बिकॉज टोटलिंग, बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्डिंग तो मंथ के लास्ट में होगा, पोस्टिंग और कास्टिंग जो होगा वो डेली बेसिस पे हम लोग करेंगे जी। तो हम आप देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, अवेयर करिए, है ना, और हमारा चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।